हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल मसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके फीमेल नर्सेस के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जिस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले, हालांकि बीएससी नर्सिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन हम बात करने वाले एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में। तो ये यहाँ पे सिर्फ फीमेल ही एलिजिबल है, तो यस मेंस भी ये वीडियो देख सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। बट यहाँ पे एडमिशन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ फीमेल्स को ही मिलता है। इवन जो रिक्रूटमेंट भी अभी शुरू है, एग्जाम्स वगैरह भी जैसे आपने देखा होगा 14 को एग्जाम थी, तो वो सारे फीमेल्स के लिए ही है, नॉट फॉर मेल्स अभी के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप 2024 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे, काफी फीमेल नर्सेस ऐसे थी, एस्पिरेंट्स, नर्सिंग एस्पिरेंट्स ऐसे थी जिनको करना तो था लेकिन पता नहीं था कैसे होता है, क्या होता है। सो इसलिए जल्दी हम वीडियो बना रहे हैं, काफी अर्ली। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडमिशन लेना है तो पहली चीज आपको ये जो एडमिशन प्रोसेस होगी उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगी, वो होगी नीट यूजी। जे आपने ये सुना होगा और मैंने भी काफी बार ये कहा है कि आज की डेट में, अभी के लिए मतलब पिछली साल भी और अभी, तो हर एक स्टेट में अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके बेसिस पर ही नर्सिंग के कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशंस हो रहे हैं। लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अगर आपको एंट्रेंस चाहिए, वहां पे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए नीट यूजी इज द एग्जाम। अब नीट यूजी एग्जाम देने आपको पड़ेगी। उससे पहले आपका एज 17 से लेकर 24 या 25 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने 12th साइंस, जहां पे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विथ 50% एग्रीगेट स्कोर, इन तीनों का स्कोर 50% होना चाहिए। आप सिंगल होने चाहिए, आप मैरिड नहीं चाहिए, आप सिंगल चाहिए, विडो, डाइवोर्स, मतलब कैसे भी आपका स्टेटस आज की डेट में जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे सिंगल होना चाहिए। एंड जो आप मतलब जो भी आपने ये स्टडी किया है, इसके बाद आपको नीट देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेगी। उसके बेसिस पर यहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जाम के लिए। पहली चीज ये हुई, नीट एग्जाम देनी है। अब जब आप नीट एग्जाम देते हो तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना पड़ेगा? फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि आपको एमएनएस में एडमिशन लेना है फॉर बीएससी नर्सिंग। जब आप नीट देते हो, वहां पे अगर आप क्वालिफाई करते हो, बेसिकली यहाँ पे फाइट बहुत ज्यादा होती है, 500 प्लस वगैरह अगर आपका स्कोर है, जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतनी आपके चांसेस अच्छे होंगे। तो आफ्टर द रिजल्ट, इसके रिजल्ट के बाद या फिर पहले जब भी अनाउंस होगा, जब भी फॉर्म्स रिलीज हो गए, उस टाइम पे, बेसिकली एग्जाम के बाद है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इन फॉर्म्स को फिल करना है। और आपके जो भी रिजल्ट है या फिर जो भी लिस्ट है, जो भी डिटेल्स है वहां पे, जैसे कि एप्लीकेशन आईडी, आपका रोल नंबर एंड सब कुछ, वो फॉर्म में फिल होता है। अब इसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं उस टाइम पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है उनकी एक लिस्ट लगती है, जिसके बेसिस पे वहां पे बताया जाता है कि आप यहाँ, यू आर इनवाइटेड, मतलब आपने जो एप्लीकेशन डाले थे तो आप नीट में आपका इतना स्कोर है, एंड अकॉर्डिंगली फिर एक लिस्ट आती है। तो आप जो कि फॉर्म में जितने लोगों ने फिल किया है उनके ही आते हैं। अब उस बेसिस पे एम्स मतलब सॉरी एम्स नहीं, उस बेसिस पे हेड ऑफिस, शायद वो पुणे या फिर दिल्ली, कहीं अकॉर्डिंगली एज पर द नोटिफिकेशन आपको वहां पे बुलाया जाएगा फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। अब जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे, एंट्रेंस एग्जाम है, फिर उसके बाद जब आप जाते हो ना, तो वहां पे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जीके एंड जो इंग्लिश है नॉर्मल लेवल का, 10वीं 12वीं की लेवल का जो इंग्लिश है वो टेस्ट किया जाता है, उसकी टेस्ट यहाँ पे ली जाती है। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, मतलब आप किस प्रकार से, अगर कोई सिचुएशन है, कोई कंडीशन है, अभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज मतलब जहां पे आप इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वहां पे काम करने वाले हो, उस पूरे उस एटमोस्फियर में काम करने वाले हो, यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग, मेंटली टफ, एंड सिचुएशंस को आपको हैंडल करते आना चाहिए, राइट। एंड इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, मतलब ये साथ में इंटरव्यू,
तो इंटरव्यू में अगेन सेम चीजें, पैनल्स बैठती है, आगे पैनल होता है, उसके सामने आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एंड अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे उसके लिए क्या है ना, इसमें आप एक तो क्रैक करना चाहिए, पास होने चाहिए, अकॉर्डिंगली ये फिर चीजें होती है एंड लास्ट में फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट या फिर मेडिकल चेकअप बोलो, आप मेडिकल टेस्ट ही बोलो, मेडिकल आपका होता है एंड उस बेसिस पे फिर आपको एडमिशन मिलता है। तो देखो, अभी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, जिसमें आप एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हो, जिसमें आप बीडीएस के लिए ट्राई कर रहे हो, बीएमएस बीएचएमएस के लिए ट्राई कर रहे हो, वेल एंड गुड। लेकिन उतना ही नहीं है, नीट के बेसिस पर आप एमएनएस का भी फॉर्म फिल कर लो, आप एमएनएस का भी फॉर्म फिल कर लो एंड बस फिर नीट का ही जो सिलेबस है 12th साइंस का पीसीबी वही आप पढ़ाई करोगे, नहीं, उसके साथ जो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, इंग्लिश में तो क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं, आपने पहले से ही उसके बारे में पढ़ा होता है, जनरल है। बट जी के जो जनरल चीजें है, जो जनरल नॉलेज की चीजें है, करंट अफेयर रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बेसिक लेवल का होता है, थोड़ा थोड़ा वो पढ़िए एंड बाद में एक एक स्टेप आगे की जो है उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, मेडिकली फिट रहो, खुद में स्ट्रांग रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो, इन चीजों के ऊपर आप वर्क करो। अगर आपको इसके बारे में कुछ अपडेट्स चाहिए, हमारी वेबसाइट www.medicami.com पे आप जाइए, हमारे वहां पे जो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए हमारी वेबसाइट के, वहां पे जब भी हम ऐसे कुछ अपडेट्स आते रहेंगे वो हम वेबसाइट पे डालेंगे, जो कि वीडियो में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो वो पहले वेबसाइट पे आ जाएगा, वाइस वर्सा। और उसके अलावा हमारी जो इंस्टाग्राम हैंडल है आशीष गायकवाड़ यूट्यूब, वहां पे आप हमें फॉलो करिए, वहां पे मैं डिटेल्स आपके लिए देता रहता हूँ। सो दैट्स इट इन वीडियो। अगर आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हो सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे एमसीक्यूज ले सकते हो मेडिकैमी ऐप पे, MEDICAMY ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। अगर आप एडमिशन प्रोसेस में, बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहते हो हमारी तरफ से, तो आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, कैसे एडमिशन, क्या सब कुछ आपके शुरू से लेके जब तक आपका एडमिशन होता है तब तक मैं आपके साथ पर्सनली डील करता हूँ, डील इन द सेंस आपको गाइड करता हूँ, मेंटोरिंग करता हूँ, सब कुछ, सारे प्रोसेस में, फॉर्म कैसे फिल करना है, चॉइसेस कैसे भरने हैं, सब सब एवरीथिंग। एंड इवन वो तो मेरा कमिटमेंट वहां तक तो है कि आपका जब तक आपको कॉलेज मिलता है तब तक मैं आपके साथ कमिटेड रहूंगा, कमिटेड इन द सेंस कि आपको मैं गाइड करता रहूंगा, उतना तो हमारा कमिटमेंट होता ही होता है। स्टिल उसके आगे जाके लाइफ टाइम जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपको टेलीग्राम पे गाइड करते रहेंगे, जब भी आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करते रहोगे हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो बेसिकली ये जो काउंसलिंग है सिर्फ एडमिशन तक ही है, लेकिन हमने उसमें अपनी तरफ से एड ऑन किया है कि जिन लोगों को हमारे साथ कनेक्टेड रहना है वो लाइफ टाइम तक हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। इसीलिए इसकी फीस 2000 रुपीज है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको एक ही बार पे करना है और आपको जो वैल्यूएबल गाइडेंस मिलने वाला है कहीं पर नहीं मिलेगा। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कितना बड़ा किसी का भी नाम हो, नहीं मिलेगा, जो कि हम ही दे सकते हैं और हम ही देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहिए एंड हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।